Yes, so good morning everyone. Now we are going to start our new topic, that is the a closer look of Magda. तो हमने in previous topic what we have studied about the महाजनपद कि महाजनपद जब बने थे then उसके बाद हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिले थे। सबसे पहले कि महाजनपद कौन होते हैं, जना बने, जना से जनपद बने, then जनपद से महाजनपद बने। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जनपद थे यानी कि बाकी बहुत सारे जनपद बने थे, तो उन सब में से जो इम्पोर्टेंट जनपद निकल के आए थे हमारे पास 16 जनपद यानी कि 16 ऐसे देश ऐसी सिटीज निकल के आई थी हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट थी। तो अब क्योंकि वो जो जनपद जो ज्यादा इम्पोर्टेंट थे तो उनको हमने क्या नेम दे दिया, उनको हमने महाजनपद का नाम दे दिया। ठीक है, अब महाजनपद में भी बहुत सारी नई नई चीजें थी कि टैक्सेस वगैरह स्टार्ट हो गए थे, प्लस जो महाजनपद में के जो जो एम्पायर थे, जो सिटीज थी, वहां पे क्या हो गया था, जो किंग्स वगैरह है, जो रूलर्स वगैरह है, वो क्या करने लग गए थे, बड़े बड़े वॉल्स वगैरह बिल्ड करने लग गए थे या अपने पीपल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपनी पावर दिखाने के लिए, या फिर उनको ये लगता था कि अगर वो पर्टिकुलर एरिया में बंद रहेंगे, कैद रहेंगे, तो उनको ऑपरेट करना, उनको फंक्शन करना हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, देन हमने टाइप ऑफ टैक्सेस पढ़े थे कि अब बिकॉज किंग को बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी, मतलब उसको कहीं ना कहीं से तो इनकम चाहिए था। क्यों चाहिए था? क्योंकि उसको अपनी इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करना था, प्लस उसने जो भी इतनी बड़ी वॉल्स वगैरह बनानी थी, है ना, तो उसके लिए जो लेबर वगैरह थी उनको पे करना था। तो बहुत तरीके से क्या था, राजा को या किंग को जो इनकम की जरूरत थी, तो उसने क्या किया, नई नई चीजें करना शुरू किया, यानी कि उसने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। Then we have studied about the types of taxes in महाजनपद के पीरियड में क्या क्या नए जो टैक्सेस हुए आए थे। ठीक है, अब टैक्सेस में हमने पढ़ा था कि जो कोई प्रोड्यूस कर रहा है, कोई वीट बना रहा है, कोई खेती कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, देन उसको क्या करना था, 1/6 ऑफ व्हाट इज प्रोड्यूस, यानी कि जो भी वो बना रहा है उसका 1/6 पार्ट जो है राजा को पे करना पड़ता था एज अ टैक्स, यानी कि उनको देना पड़ता था। देन हमने पढ़ा था जो क्राफ्ट पर्सन है उनको महीने में एक बार राजा के पास आके राजा के लिए काम करना पड़ता था। ठीक है, देन हमने पढ़ा था जो हर्डर्स होते हैं, या तो वो अपना एनिमल देते हैं और किंग को, या जो एनिमल चीजें प्रोड्यूस करते हैं वो है ना किंग और रूलर को देते हैं। देन और हमने क्या पढ़ा था कि जो गुड्स वगैरह बॉट या सोल्ड होते हैं, तो वो भी उस पर भी जो है टैक्सेस लगाए जाते थे। कहीं पे भी अगर गुड बेचा जा रहा है या कोई माल बेचा जा रहा है, खरीदा जा रहा है, तो उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता था। और जो हंटर गैदरर्स होते थे उनसे भी जो है टैक्स लिया जाता था इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कि फॉरेस्ट में उनको कुछ ऐसा मिलता था। ठीक है, तो वो क्या करते थे, उसको भी एज अ टैक्स के फॉर्म में लेते थे। देन हमने पढ़ा था कि हमें महाजनपद के पीरियड में बहुत सारे जो है चेंजेस देखने को मिले थे रिगार्डिंग द चेंजेस इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में भी हमने पढ़ा था कि आयरन जो है प्लोशियर आ गया था, यानी कि ये जो हल हो गए थे, हल आए थे खेत जोतने के लिए। ठीक है, वो आयरन के आ गए थे, पहले वुडन के थे, तो धीरे धीरे चेंजेस होके क्या हो गया, आयरन में आ गए। देन और हमने पढ़ा था कि जैसे पहले जो राइस की जो सीड्स उनको स्कैटर किया जाता था, यानी कि ऐसे फेंका जाता था। ठीक है, सिर्फ सीड्स को ऐसे फैला दिया जाता था, वो अपने आप ग्रो होते थे। अब क्या हुआ था, उन्होंने पहले सैपलिंग्स बनाना शुरू किया, यानी कि एक छोटा पौधा निकलता था, देन उस पौधे को वो लाइन वाइज अपने हाथ से लगाते थे। ये क्यों करा, चेंजेस क्यों आए? क्योंकि इसमें क्या हुआ, हमें बहुत सारा प्रोडक्शन, हमारा जो प्रोडक्शन है राइस का वो इंक्रीज हो गया। तो these were the changes we have seen in the महाजनपद पीरियड की महाजनपद पीरियड में जो है हमें ये सब चेंजेस देखने को मिले। नाउ देयर आर 16 महाजनपद, है ना, 16 महाजनपद थे जो कि जिसको आप कह सकते हो जो कि इम्पोर्टेंट थे, या जो उस टाइम 16 महाजनपद निकल के आए थे, या 16 जो सिटीज है या 16 देश है वो निकल के आए थे। ठीक है, बट हमें क्या है, हमें सिर्फ हमारी बुक में 2 महाजनपद के बारे में, यानी कि जो इम्पोर्टेंट थे, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में ही हमें दिया गया है और हम उन्हीं के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दी मगधा। कि मगधा जो है वो एक इम्पोर्टेंट महाजनपद था उस टाइम के पीरियड का। ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट था उस टाइम के पीरियड का, ऐसा क्या हो रहा था मगधा में? तो मगधा एक जगह का नाम है। ठीक है, जिसको महाजनपद कहा जाता है, कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट महाजनपद था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या थी, मगधा में जो है बहुत सारी डायनेस्टीज आई थी, यानी कि इसमें क्या होता था, हमने पढ़ा था कि हिस्ट्री में क्या चलता था, कभी कोई रूलर आ रहा है, कभी कोई राजा राज कर रहा है ना,
कभी कोई किंग किसी से बैटल कर रहा है तो उसका हक बन जाता है उस पर। तो ऐसे बहुत सी हमें मगधा के ऊपर बहुत से रूलर, बहुत से डायनेस्टीज देखने को मिले थे। ठीक है, इवन हम जो आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे अशोका एम्पायर एंड मुगल एम्पायर के बारे में, वो भी यहीं से ही बनना, इसी मगधा से ही बनना शुरू हुए थे, इसी सिटी से जो है बनना स्टार्ट हुए थे। तो अब मगधा में जो है बहुत सारे चेंजेस आए थे, बिकॉज अब बहुत सारे रूलर्स भी देखने को मिले थे। तो सबका अलग अलग कल्चर था, सबका अलग अलग रिलीजन था, सबके अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। तो मगधा में हमें बहुत सारे कल्चर्स की, रिलीजन्स की, बहुत सारे रूलर्स की वेराइटीज देखने को मिली। ठीक है, बिकॉज मतलब बहुत सारे रूलर्स का नाम भी मगधा से जुड़ा हुआ था। देन यहाँ पे हमें बहुत सी चीजें देखने को मिली, यानी कि बहुत सी नई चीजें स्टार्ट होती हुई देखने को मिली, जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो रिलीजन है, ठीक है, ये भी हमें मगधा से फ्लरिश, मतलब ये भी मगधा में फ्लरिश होने लगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होने लगा। इनफैक्ट जो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाला है उसके बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म भी यहाँ से फ्लरिश होने लगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मगधा के बारे में। और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम पढ़ेंगे कि मेनी रिवर्स सच एज गंगा एंड सन फ्लो थ्रू मगधा। अब यहाँ पे जो है आसपास बहुत सी रिवर्स वगैरह भी, यानी कि मगधा के आसपास एरिया में जो था बहुत सारी नदियां यानी कि रिवर्स भी थी। ठीक है, अब वो कौन सी रिवर्स जो बताई है इन्होंने, फर्स्ट इज द गंगा एंड द सेकंड इज द सोन। ठीक है, दो रिवर्स यहाँ से होके निकलती थी, या दो रिवर इसके आसपास जो है बहती थी, फ्लो करती थी नियर टू दी मगधा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि हमने जब फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब लोग नियर टू द रिवर्स रहना स्टार्ट किया था, सेटल होना स्टार्ट किया था, तो क्यों स्टार्ट किया था, नियर टू द रिवर्स वो क्यों सेटल होते थे, क्यों रहना स्टार्ट करते थे, ऐसा क्या होता था, नदियों के आसपास ही लोग रहना क्यों प्रेफर करते थे? तो इसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज इजीली हो जाती है ना, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं आराम से नदी पार करते हुए। ठीक है, प्लस अब क्योंकि वो वहाँ के एरिया में आसपास रिवर है ना, यानी कि तो उसका जो लैंड होगी या जिसकी सॉइल होगी वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोसेस के लिए बहुत अच्छी होगी। प्लस यहाँ पे वाटर सप्लाई रहता है, बिकॉज नदियां बहती रहती, तो जो वाटर का जो सप्लाई है, यानी कि वहां पे उनके पास 24 घंटे जो है पानी रहता था, उनको पानी की जो है कमी नहीं होती थी। फाइन, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि सिग्निफिकेंस थे मगधा में, क्या थे? आसपास के जंगलों में क्या था, ये मगधा पार्ट्स ऑफ मगधा वर फॉरेस्टेड, कुछ मगधा के जो पार्ट्स थे वो फॉरेस्टेड थे, यानी कि कुछ जंगल में भी था कुछ पार्ट्स। ठीक है, तो अब एलिफेंट विच लिव्ड इन फॉरेस्ट कुड बी कैप्चर्ड, अब क्योंकि फॉरेस्टेड एरिया था तो वहां पे क्या थे, उनको एलिफेंट्स मिलते थे। ठीक है, तो वो इन एलिफेंट्स से क्या करते थे, उनको ट्रेन करते थे, उनको पकड़ के उनको ट्रेन करते थे, अपनी आर्मी में इन्वॉल्व करते थे। हमने पढ़ा था ना कि अब जो है आर्मीज बनने लग गई थी, राजा जो है अपने अंडर में आर्मी रखता था, उन्हीं को ही पे करने के लिए उसने क्या किया, जिसको रिसोर्सेज की जरूरत थी तो उसने कैसे इनकम कलेक्ट करना शुरू किया, विद द हेल्प ऑफ टैक्स। तो फॉरेस्टेड एरिया में उनको कुछ एलिफेंट्स मिलते थे अगर मक्का के रूलर्स को, तो क्या करते थे, उसको कैप्चर कर लेते थे और उसको ट्रेन करते थे और अपनी आर्मी में इन्वॉल्व करते थे। देन फॉरेस्ट से उनको और क्या क्या चीजें मिलती थी, फॉरेस्ट आल्सो प्रोवाइड वुड फॉर बिल्डिंग हाउसेस, कार्ट्स एंड चैरियट्स, हमने चैरियट्स पढ़ा था क्या होता है। ठीक है, तो फॉरेस्ट से उनको जो है वुड्स, लकड़ियां वगैरह मिलती थी जो उनको हेल्प करती थी हाउसेस बिल्ड करने में, कार्ट्स एंड चैरियट्स बिल्ड करने में, यानी कि वो बना सकते थे इजीली विद द हेल्प ऑफ वुड, क्योंकि वो इजीली अवेलेबल था उनके एरिया में। डिसाइड्स हमने और क्या पढ़ा था कि मगधा महाजनपद के टाइम पीरियड में आयरन का प्लोशेयर यूज हुआ था, यानी कि जो आयरन सब्सटेंस है वो उसका भी यूज करना शुरू कर दिया था, तो वहां पे हमें आयरन ओर की माइंस भी देखने को मिली थी। ठीक है, वो आयरन ओर से हमें क्या क्या बनाते थे, हम कुछ टूल्स बना लेते थे, कुछ वेपन्स बना लेते। ठीक है, तो मगधा में हमें जो है आयरन ओर की बड़ी बड़ी माइंस, खदानें देखने को मिली थी। ओके, देन ये तो हमने कुछ पढ़े थे सिग्निफिकेंस या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मगधा के बारे में, कि उसके आसपास का एरिया कैसा था, वहां पे क्या करते थे लोग, वहां पे हमें क्या क्या नई चीजें देखने को मिली, है ना। नाउ अब मगधा के रूलर्स के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, कि मगधा had two very powerful रूलर, मगधा में दो पावरफुल रूलर्स थे। फर्स्ट इज बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। ठीक है, ये दोनों जो थे सन, फादर सन थे। ठीक है, बिंबिसारा एंड अजात शत्रु भी लिखा हुआ होगा, अजात शत्रु भी लिखा हुआ होगा, दैट डजंट मैटर, सबकी बुक में थोड़ा सा ऐसा है, तो हम इसको अजात शत्रु ही पढ़ेंगे।
ठीक है, तो अब ये बता रहा है कि मगधा के रूलर, दो इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर थे, एक तो बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। उन्होंने क्या किया, who used all possible means to conquer other जनपद, जिन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी सारे जनपद को अपने अंडर में करने के लिए या उन पे जीत हासिल करने के लिए। ठीक है, इसलिए जो है दो ये पावरफुल रूलर है बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। ठीक है, ये दोनों फादर सन है। ठीक है, एक और रूलर है दैट इज द महापद्मानंदा। एक और फेमस रूलर है जो मगधा पीरियड का, दैट इज दी महापद्मानंदा। अब ये क्यों फेमस है इसके बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज ही एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल अप टू नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। इसने क्या किया था, अपना जो कंट्रोल है, अपना जो एरिया है एक्सपेंड किया था, यानी कि इसने अपना कंट्रोल और बढ़ाया था किस साइड पे, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट एरिया में इसने क्या किया था, अपनी टेरिटरी, अपना एम्पायर और एक्सपेंड किया था। So that's why Mahapadmananda is also the important ruler. दो important ruler है, एक तो बिंबिसारा एंड अजातशत्रु। इनको पूरी एक ही चीज में, एक ही कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, बिकॉज ये एक ही फैमिली के मेंबर हैं, फादर एंड सन है। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने सारे जितना हो सका पॉसिबल, इन्होंने अपना पूरा जी जान लगा दिया सारे जनपद से जीत हासिल करने में या उनको अपने अंडर में करने में। ठीक है, और सेकंड इंपॉर्टेंट रूलर इज दी महापद्मानंदा रूलर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन्होंने अपना कंट्रोल जो है, अपना रीजन जो है वो एक्सपेंड किया था, बढ़ाया था किस पार्ट में, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में। ओके, देन हमें कैपिटल बता रहा है कि मगधा की क्या कैपिटल है। जैसे हमारी इंडिया की कैपिटल होती है, हमारे बीकानेर की कैपिटल है, वैसे उस टाइम मगधा सिटी की भी कोई कैपिटल होती थी जिसको हम राजगिरा बोलते हैं। ठीक है, आज के टाइम में इसको राजगीर नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे लोकेट करता है, बिहार में। तो आपसे पूछेगी मगधा की कैपिटल पुराने टाइम में क्या थी, मतलब वो आप क्या बोलोगे, राजगिरा, और प्रेजेंट डे इज राजगीर इन बिहार। बट धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो कैपिटल चेंज हो गई, यानी कि राजगिरा से पाटलिपुत्र हो गई। पहले उसकी कैपिटल क्या थी, राजगिरा थी, किसकी, मगधा की। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी कैपिटल चेंज हो गई, पाटलिपुत्रा हो गई, जो कि प्रेजेंट डे में कहाँ पे है, पटना में। तो दीज वर द सम पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही जो आपका सेकंड पैराग्राफ है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है 1 मार्क्स में कि दो इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन से थे मगधा के, तो बिंबिसारा एंड अजातशत्रु एक थे, एंड महापद्मा एंड नंदा एक थे। देन बिंबिसारा एंड अजातशत्रु ने क्या किया था ऐसे, जिसकी वजह से वो पावरफुल माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने जो है सारे जनपद से जीत हासिल करने की कोशिश करी थी, और उन्होंने करी भी थी, और उनको जीत मिली भी थी। देन महापद्मा ने क्या किया था, महापद्मानंदा ने अपना कंट्रोल को थोड़ा और बढ़ाया था। देन आपसे ये पूछेगा कि पुराने टाइम में मगधा की क्या कैपिटल थी, तो व्हाट यू विल से, राजगिर। इसको प्रेजेंट नेम हम राजगिर नाम से जानते हैं, बट धीरे धीरे वो जो कैपिटल शिफ्ट होके क्या हो गई, पाटलिपुत्रा हो गई, जो कि प्रेजेंट डे कहाँ पे बिलोंग करती है, पटना में। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? देन उसके बाद क्या हुआ था, मगधा में बहुत सारे, मैंने बताया था, रूलर्स का कंट्रोल आया था। पहले बिंबिसारा एंड अजातशत्रु ने किया था कंट्रोल, उसके बाद जो सेकंड रूलर आया हमारा, इससे पहले भी और बहुत सारे रूलर आए होंगे, नो डाउट। ठीक है, बट ये जो थे ये इंपॉर्टेंट रूलर थे, इनके बाद भी जो है उसके ऊपर लोगों ने कंट्रोल करना चाहा, बिकॉज मगधा जो है थी बहुत ही पावरफुल और इम्पोर्टेंट महाजनपद था, कि लोग उसके लिए लड़ाई करते थे उसके ऊपर जीत हासिल करने के लिए। ठीक है, अब महापद्मानंदा ने तो क्या किया, अपना जो कंट्रोल है, यानी कि अपना एरिया को बढ़ा तो लिया, अपने एरिया को वास्ट कर लिया, बट वो उसको अच्छे से होल्ड नहीं कर पाया, अपने एम्पायर को अच्छे से संभाल नहीं पाया। तो क्या हुआ, इस पे लोगों ने और जो है उस पे हमला किया या बैटल किया। ठीक है, तो ऐसे करते करते बहुत सारे जो है रूलर्स मगधा में, बहुत सारे ऐसे रूलर्स हैं जिन्होंने मगधा पे राज किया। उसी में से ही एक रूलर है, यानी कि जो फॉरेन इन्वेडर है, जो कहीं बाहर से आया था, दूसरे देश से आया था अटैक करने, दैट इज द अलेक्जेंडर। यू कैन सी इन योर बुक पेज नंबर 53 कि 2300 ईयर्स अगो, कि आज से 2300 साल पहले क्या हुआ था, एक रूलर आया था अलेक्जेंडर नाम का, हमारे इंडिया पे अटैक, हमारे इस मगधा पे अटैक करने। सी एज यू कैन सी कि इसमें क्या है कि 2300 साल पहले क्या हुआ था कि एक अलेक्जेंडर नाम का कोई पर्सन आया था, आप लोगों ने सुना होगा अलेक्जेंडर नाम भी।
ठीक है, वो एक फॉरेन इन्वेडर था, यानी कि दूर देश से आया था हमारे मगधा पे, यानी कि इंडिया में जो मगधा है उसमें वहां पे कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो अलेक्जेंडर जो है बहुत मतलब दूर से वो मतलब जब भी मतलब यूरोप से जब वो इंडिया आ रहा था तो उसके बीच में जो है बहुत सारे जो ऐसे एम्पायर्स आए थे छोटे छोटे। ठीक है, उसको भी वो उनसे भी लड़ते हुए आए थे और उनसे भी जीत हासिल करते हुए आए थे। तो अभी अलेक्जेंडर कौन था? अलेक्जेंडर हु लिव इन मैकेडोनिया इन यूरोप वांटेड टू बिकम अ वर्ल्ड कॉन्करर। वो चाहता था कि वो पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में कर ले और पूरे वर्ल्ड में अपनी जीत हासिल कर ले। ठीक है, और वो कहाँ के थे? यूरोप से। तो वो यूरोप से इंडिया आते हुए भी बहुत सारे जगहों पे उन्होंने जो है कॉन्कर किया था। वो लोग बहुत सी जगहों पे जीत भी हासिल करी थी। Of course, he did not conquer the world, but did conquer parts of Egypt and West Asia. वो पूरे वर्ल्ड पे कॉन्कर जीत हासिल नहीं कर पाए, बट उन्होंने कुछ कुछ पार्ट्स पे, जैसे इजिप्ट के कुछ पार्ट पे या वेस्ट एशिया के कुछ पार्ट पे जरूर जो है जीत हासिल करी थी। उसके बाद वो वहां से जीतते हुए क्या किया था उन्होंने, यानी कि वो सबसे लड़ते हुए जो है इंडिया की तरफ आए। ठीक है, तो जैसे ही वो ब्यास रिवर तक पहुंचे, है ना, जैसे ही उनके जो सोल्जर्स जो उनकी आर्मी है ब्यास रिवर तक पहुंची, तो उन्होंने क्या बोला कि आगे हम तो नहीं जाएंगे। अब वो क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो थक गए थे, ये रीजन था क्या? नहीं। क्या रीजन था? when he wanted to march further eastwards, जब वो ईस्ट की तरफ और जाके लड़ाई झगड़ा यानी कि जीत हासिल करना चाहते थे, कॉन्कर करना चाहते थे, his soldier refused। तो अलेक्जेंडर के सोल्जर्स ने मना कर दिया कि नहीं, हम तो आगे नहीं जाएंगे, अब इससे ज्यादा आगे हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम जितना जीत लिया, जितना हम यहाँ तक आ गए हैं उतना हमने जीत लिया, उतना बहुत है, इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? व्हाट वाज द रीजन? they were scared as they had heard that the rulers of India has vast armies। क्योंकि वहां के जो यूरोप के जो सोल्जर्स थे, यानी कि जो अलेक्जेंडर के जो सोल्जर्स थे, वो डर रहे थे। वो क्यों डर रहे थे? क्योंकि उन्होंने सुना था कि जो इंडिया, जो रूलर्स ऑफ इंडिया है, यानी कि जो इंडिया के रूलर्स हैं, इंडिया के जो किंग हैं, उनकी जो आर्मी है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। ठीक है, और उनके पास चैरियट्स और एलिफेंट्स भी हैं, तो इससे क्या है, वो हमें इजीली हरा सकते हैं, हमें इजीली मार सकते हैं। तो इसलिए इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो ये थी अलेक्जेंडर की स्टोरी कि वो पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए निकले थे, बट ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि वहां उनके जो सोल्जर्स हैं वो यही मानते थे और उन्होंने यही सुना था, इनफैक्ट ऐसा है भी कि इन रूलर इंडिया के जो रूलर्स हैं वो बहुत ही पावरफुल थे एज कंपेयर टू देम। तो ये सब आप देखोगे कि मगध के ऊपर मतलब उनको अपना वो रूल करना चाहते थे, तो इसलिए वहां पे बहुत सारी लड़ाई हुई थी मगध में, बहुत सारे नए नए रूलर्स भी आए थे। तो इसलिए जो है मगधा बहुत सारी चीजों की वजह से इम्पोर्टेंट है। वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिसकी वजह से ये मगधा जो है इम्पोर्टेंट था, तो हमने कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, क्योंकि पास में रिवर्स थी, फॉरेस्टेड एरिया था। तो ये कुछ रीजंस थे कि लोग जो है, यानी कि जो किंग रूलर्स जो है बाकी के देशों के, वो इनके इसके ऊपर हमला करना चाहते थे, ताकि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो उनको भी मिले। इज दैट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट दी मगधा। ये मगधा के बारे में हमने थोड़ा सा डीप स्टडी करी थी। तो मगधा वाज द इम्पोर्टेंट महाजनपद एट दैट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद कल वाली क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेकंड महाजनपद। जो सेकंड इंपॉर्टेंट महाजनपद है दैट इज द वज्जी। ठीक है, यस। सो for today this topic is completed, finished।